नमस्कार, राम राम जी आयनु आदाब सत श्री अकाल। मैं थारा गुलाब सिंह फक्कर थारा एक बार मेरी कलम के छठे चैप्टर में स्वागत करूं। और इब की बार पिछली बार तय ज़बरदस्त बार हमारे शायरा का देखने न मिलेगा, और ना सिर्फ देखने न मिलेगा, आपके मुंह तय सुन कर आ ना निकल जा फिर कहियो। तो शुरुआत करूंगा। शुरुआत तो पहले एक शेर बोलना चाहूँगा मैं। और शेर नू है कि वो कहते हैं हमें कि थोड़ा अदब अदाब कीजिए। वो कहते हैं हमें कि थोड़ा अदब अदाब कीजिए, हमारी भी गुजारिश इतनी है कि पहले आप कीजिए। तो इसी ताल सुर लय न बनांदे हमारा जो पहला परफॉर्मर है धाकड़ टाइप का, खतरनाक, डेंजरस, उसकी शायरी सुनकर एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाए, और दूसरी बार दिमाग सुन हो जाए, और तीसरी बार तो तक दिना दिन तक दिना। और उनका नाम भी बड़ा प्यारा, बिन्नू। एक हमारा बिन्नू ढिल्लो पंजाब का, एक हमारा बिन्नू सोलंकी हो रहा। तो उन्हें बुलाना चाहूंगा मैं। उन्हीं की लाइन तय लाइन क्या कहा है, हमारे जो चर्चे चल रहे थे पूरे शहर में, अपने हमसे ना असलियत पूछते हैं, कुछ तो खूबी भी रही होगी फक्कर, ऐसे ही तो थोड़ी लोग तबीयत पूछते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिन्नू सोलंकी का, और सुनेंगे जान लेगा बिन्नू सोलंकी की वाणी। आइए भाई साहब। मैं थारा भाई बिन्नू सोलंकी। तो आज शो में भाइयों के साथ करते हैं मुलाकात के बनका मिर्जा आम छाती में तीर खा लंदे, कर का यकीन जहर वाली खीर खा लंदे। अरे इतिहास गवाह है किसका प्यार पूरा यार है, जिसका पहले अक्सर अधूरा यार है। यो प्यार प्योर कुछ कोनी, सारा मना का बहमस है, मर्दा तो कोई मरो याड़ा खोई ना खांदा रहमस है। सच कह रहा बिन्नू सोलंकी लो हरियाणा, सब चौचले करे से प्यार किस से दिखाओ मना पहले आड़ा। एक नो बोलिया अज्ञानता मार देंगे, नो बोलिया अज्ञानता मार देंगे, मारे हाथा रोज कांड हुआ है। हाँ मैंने भी इसका कह दिया मार दोगे भाई, थारी के बेबे रांड हुआ है। श्याम चाया तो राधा ने भक्ति करी थी मीरा ने, श्याम चाया तो राधा ने भक्ति करी थी मीरा ने, बदनाम हो रांझे आखन काने जी से ले गई हीरा ने। भाइयों आज का टाइम क्या है, लड़के लड़की की बात है। लड़के है जिसके पास वो अपने माँ बाप की सेवा कर देनी, लेकिन लड़की आगे चली गई उनसे आगे, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बाप ने रोटी नहीं गराड़ी ना मटर पनीर, बाप ने रोटी नहीं गराड़ी ना मटर पनीर, ओ बाप छोरे जाम का भी दुखी सा है। अरे जो छोरी मान बढ़ाओ अपने माँ बाप का, एक वो बाप है जो कई छोरी जाम का भी सुखी है। हमारे जो चर्चे चल रहे थे पूरे शहर में, हमारे जो चर्चे चल रहे थे पूरे शहर में, अपने हमसे ना असलियत पूछते हैं, और कुछ तो खूबी रही होगी फक्कर, ऐसे लोग थोड़ी तबीयत पूछते हैं। अपने घर के हालात देख कर चाले हैं, अपने घर के हालात देख कर चाले हैं, अपने घर के हालात देख कर चाले हैं, देख उनसे मैल ना बकाई माए है, और उन मानसा का सदा कर जा रहा होगा मेरे पे, जो भाई मेरे माड़े टाइम में काम आए हैं। जब भी बात यारी पाई हम नाड़ तोड़ेर तुड़ाए है, जब भी बात यारी पाई हम नाड़ तोड़ेर तुड़ाए है, हम ना कबूतर नहीं प्रधान लोगों के चेहरे के रंग उड़ाए हैं। मेरा चिमटा गड्ढना था उसने होना पराया था, मैं मुंह माया तो दूर होया मैंने भगमा बाया था, और मेरी हालत तो देख कर उपराड़ा भी नो बोलिया, भगत तू नशा कर लेंदा तेने दिल क्यों लाया था। तेरे दियो और जख्म है मेरे दो है, तेरी दियो चोट है मेरे दो है, तेरे दियो ये जख्म है मेरे दो है, तेरी दियो चोट है मेरे दो है, और तेरी सारी याद की तो चिता सी जड़ा दी, बस एक लाल जोड़े में स्क्रीन शॉट है मेरे दो है। आज तो लकीर भरया पड़ा है, मारी तो तकदीर फुटी लिखड़ी, और मैं तो 12 साल उस्ताद हम भी चरा लेंदे, मारी तो हीरे झूठी लिखड़ी। अखबार बेटिया की बात करे जो 4 आदमिया में, मैं हमने खुद पंचायत में दंड भरते देखे है। माँ बाबू ने बोला कहेगा साला सुसरा, वो लोग दूसरा घर हम रंग भर दे देखे है। अरे खापरी जो मिली विरासत में बाप दादा था, उस पर 2 सगे भाई लड़ते देखे है। भाई कोई ड्राम की कोई फ्रीज की बात है तो
गराड़ी का तो न्यारे रोब हुआ है, उस रोब के ऊपर बताता हूँ मैं। गराड़ी था तंगो का है, आपने डीसी आपा खोंदे देखे है। गराड़ी था तंगो का है, आपने डीसी आपा खोंदे देखे है। तहसीलदार भी मेरे भाई आमना मुंह फेर कर रोंदे देखे है। और बेशक के दफ्तर में सलामी आमना गरा पटवारी भाषण दोंदे देखे है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद, जिसमें बहू भी आ गई, बेटी भी आ गया, बाप भी आ गया, पूरा पारिवारिक माहौल समागम कर रखा था बिन्नू भाई ने। आनंद आ गया, तंत आ गया। इसी अगले पड़ाव में हमारे पे एक और तरकश में तीर है, जिसका नाम कपिल है। बेचारा क्या कहो, उसकी कहानी अलग है, दुखी अलग है, दर्दी अलग है। जो उनसा समझेगा वो समझ जाएगा भाई, हमारे बस की बात नहीं। वो कहेगा कि जो वो शख्स मेरे जहन में अभी तक जिंदा है, वो शख्स मेरे जहन में अभी तक जिंदा है, जिसे गुजरे मेरी जिंदगी से जमाना हो गया। तो मैं इन्हीं लाइनों के साथ उसका स्वागत करूंगा कि आवा भाई और रंग जमावा। जोरदार तालियां भाई कपिल के लिए। आ जाओ। सो राम राम सारे भाई है ना। मैं शामली उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहीं पड़ता है पानीपत के पास ही। तो पहले एक मतलब और शेर देखिए कि इरशाद। इतना खौफ न खाया कर मुझसे कि बदनाम करूंगा तुझको। इतना खौफ ना खाया कर मुझसे कि बदनाम करूंगा तुझको। मैं मर भी जाऊं तो मेरे होठों पर तेरा नाम नहीं आएगा। अरे कि इतना खौफ ना खाया कर मुझसे कि बदनाम करूंगा तुझसे। मैं मर भी जाऊं तो मेरे होठों पर तेरा नाम नहीं आएगा। कोई हादसा हो जाए मेरी मौत हो जाए, कोई हादसा हो जाए मेरी मौत हो जाए, कम से कम तुझ पर तो इल्जाम नहीं आएगा। सो इसी के साथ एक गजल देखिए कि यूं शरेआम मोहब्बत का तमाशा ना बनाया कर। यूं शरेआम मोहब्बत का तमाशा ना बनाया कर, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम बगावत कर बैठे। यूं शरेआम मोहब्बत का तमाशा ना बनाया कर, कहीं ऐसा ना हो कि आवाम बगावत कर बैठे। हर किसी को भेद अपने दिल के बताया नहीं करते, क्या होगा अगर आपका वही गुलाम बगावत कर बैठे। क्या होगा अगर आपका वही गुलाम बगावत कर बैठे। मैंने सुना है तेरी दुआएं खुदा कबूल बहुत करता है। मैंने सुना है तेरी दुआएं खुदा कबूल बहुत करता है। मैं भी मान लूंगा मेरी जिंदगी से खुशियां तमाम बगावत कर बैठे। जहां बोली काम कर जाए वहां गोली की जरूरत नहीं। जहां बोली काम कर जाए वहां गोली की जरूरत नहीं। नफरत वालों के दिलों पर मोहब्बत की परत काफी है। कि नफरत वालों के दिलों पर मोहब्बत की परत काफी है। गमे जिंदगी का जहर हंसकर पी रहा हूँ इसकी वजह जानते हो। गमे जिंदगी का जहर हंसकर पी रहा हूँ इसकी वजह जानते हो। मेरी आस्तीन में पले हुए सर्प, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। कि मेरी आस्तीन में पले हुए सर्प काफी है। मैं भूखा क्यों रहूं महीनों तक उस बेवफा की याद में। मैं भूखा क्यों रहूं महीनों तक उस बेवफा की याद में। सच्चे दिल से किया हुआ मेरा एक ही व्रत काफी है। कि सच्चे दिल से किया हुआ मेरा एक ही व्रत काफी है। उसे हो मुबारक महल संगे मरमर से सजे हुए। उसे हो मुबारक महल संगे मरमर से सजे हुए। मुझे जीने के लिए मेरे घर का फर्श काफी है। कि मुझे जीने के लिए मेरे घर का फर्श काफी है। अब सलीका बदल लूंगा जीने का तेरी आदत को छोड़कर। अब सलीका बदल लूंगा जीने का तेरी आदत को छोड़कर। जो बर्बाद किए तेरे इश्क में बस वही बरस काफी है। सो एक गजल तो हो गई, अब कुछ शायरी एक दो मतलब और शेर देखिए कि तुम्हारी हर एक अदा पे, सॉरी ये थोड़ा भूल गया, तुम्हारी हर एक अदा पे मैं ख्याल लिखते जा रहा हूँ। तुम्हारी हर एक अदा पे मैं ख्याल लिखते जा रहा हूँ। जाने जाग ये कैसा ख्यालों का जुनून रहा है। कि तुम्हारी हर एक अदा पे मैं ख्याल लिखते जा रहा हूँ। जाने जाग ये कैसा ख्यालों का जुनून रहा है। क्या किस्मत है तुम्हारे झुमके और कंगन की। क्या किस्मत है तुम्हारे झुमके और कंगन की। एक हाथों को तो दूसरा गालों को चूम रहा है। कि इश्क जिसे हुआ है वो सबब जानता है इश्क का। इश्क जिसे हुआ है वो सबब जानता है इश्क का। आशिकों को पता है कि इश्क में झूमने की कीमत क्या है। कि आशिकों को पता है कि इश्क में झूमने की कीमत क्या है।
वहशी की नजर तो गर्दन से नीचे ही रहेगी, उसे क्या पता कि माथे को चूमने की कीमत क्या है। तो एक मतलब और शेर और देखिए कि ऊपर देख के ये तो राह याद होगी ना, मतलब हाँ। शेर बोलते वो तो ऊपर देख के तो बोलो। एक मतलब और शेर और देखिए कि अब खुद ही चलाऊंगा मैं अपनी जिंदगी की कश्ती, अब खुद ही चलाऊंगा मैं अपनी जिंदगी की कश्ती, कोई किराए का माजी नहीं करूंगा। अब खुद ही चलाऊंगा मैं अपनी जिंदगी की कश्ती, कोई किराए का माजी नहीं करूंगा, न दुख बांटूंगा किसी के साथ, न खुशियां साझी करूंगा। ना दुख बांटूंगा किसी के साथ, न खुशियां साझी करूंगा। वो ऐसे रूठ कर बैठ गई है हुस्न के गुरूर में, वो ऐसे रूठ कर बैठ गई है हुस्न के गुरूर में, जैसे कि उसे मैं ही राजी करूंगा। शुक्रिया। एक और देखता हूँ मैं। कपिल भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तेरे इस फ्रेम पर, तो गर्दन नीचे आड़ेगा। बचपन में हमने कुछ ऐसी शरारतें की है जो आज भी याद आती हैं बहुत ज्यादा। गलतियां समझ लीजिए या कुछ बस मस्तियां समझ लीजिए। वही है कि गमज़दा नहीं थी जिंदगी, शगुफ्ता हमारा बचपन था। शगुफ्ता का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, खुश दिल इंसान। कि गमज़दा नहीं थी जिंदगी, शगुफ्ता हमारा बचपन था। गमज़दा नहीं थी जिंदगी, शगुफ्ता हमारा बचपन था। बड़ी बड़ी खुशियां हम छोटे छोटे लम्हों से निचोड़ा करते थे। कि गमज़दा नहीं थी जिंदगी, शगुफ्ता हमारा बचपन था। बड़ी बड़ी खुशियां हम छोटे छोटे लम्हों से निचोड़ा करते थे। और रोज गुल्लक में डालने के लिए पापा 2 रुपए देते थे, हमें उसमें भी सुकून था। हर रोज गुल्लक में डालने के लिए पापा 2 रुपए देते थे, हमें उसमें भी सुकून था। जब भी लगता था गांव में मेला, हम वो गुल्लक फोड़ा करते थे। तो जब भी लगता था गांव में मेला, हम वो गुल्लक फोड़ा करते थे। कोई प्रार्थना कोई दुआ नहीं आती थी उस दौर में हमें, जैसे जोड़ते थे माँ पिताजी हम ऐसे हाथ जोड़ा करते थे। कि जैसे जोड़ते थे माँ पिताजी हम ऐसे हाथ जोड़ा करते थे। गुजरे हुए बचपन की यादें हमें याद बहुत आती है, गुजरे हुए बचपन की यादें हमें याद बहुत आती है। कागज की नाव बनाकर दोस्तों के साथ हम पानी में छोड़ा करते थे। तो कागज की नाव बनाकर दोस्तों के साथ हम पानी में छोड़ा करते थे। शरारत बहुत की उस दौर में, हर रोज शिकायतें आती थी। शरारत बहुत की उस दौर में, हर रोज शिकायतें आती थी। बाग बाग घर तक आ जाता था, हम पत्थरों से फल तोड़ा करते थे। तो शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। कपिल भाई की इतनी ओत प्रोत रूबरू शायरी के बाद हमारे जो अगले शायर हैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। एक लाइन बोल कर बुलाना चाहूँगा उन्हें कि हर गलत काम है उसका और फलक नाम है जिसका। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फलक का। आइए और हमें आसमां दिखाइए। जोरदार। भाई फलक नाम है मेरा, पानीपत से ही हूँ। कुछ शायरी हैं जो सुनाना चाहूँगा। शुरुआत करता हूँ कि जितना हंसाया है तुझे उससे ज़्यादा तुझे रुलाया जाएगा। जितना हंसाया है तुझे उससे ज़्यादा तुझे रुलाया जाएगा। तू सब्र तो कर मेरे प्यार के नए आशिक, तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तू आने दे उसकी ज़मीं पर पैसे की बुनियाद को, तू आने दे उसकी ज़मीं पर पैसे की बुनियाद को, तेरे सच्चे प्यार को जड़ से मिटाया जाएगा। तू सब्र तो कर मेरे प्यार के नए आशिक, तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तू गरूर ना कर अपनी जन्मों की दौलत का, तू गरूर ना कर अपने सच्चे प्यार का, तेरे इस प्यार को मिट्टी का मोल बताया जाएगा। तू सब्र तो कर मेरे प्यार के नए आशिक, तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। और आखिरी में है कि तू पूछ तो सही उसकी मुस्कुराहट के कातिल का नाम, उससे पूछ तो सही उसकी मुस्कुराहट के कातिल का नाम, तुझे पहला नाम फलक का बताया जाएगा। तू सब्र तो कर मेरे प्यार के नए आशिक,
तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा, तुझे भी बहुत जल्द बुलाया जाएगा। तुम लिखते रहो किताबें पढ़कर, मेरे पास उसकी बातें बहुत है। तुम नशे के लिए शराब पीते हो, मुझे उसकी आंखें बहुत है। और इस बार मोहब्बत लाजवाब होगी, इस बार मोहब्बत लाजवाब होगी। सुना है इस महीने बरसातें बहुत हैं, पर मैं कैसे शायरी लिखना छोड़ दूं, मैं कैसे शायरी करना छोड़ दूं। वो मेरे शेर पर मुस्कुराते बहुत हैं। एक शायरी है कि अपना वक्त बर्बाद किया करता था मैं, बस उसको याद किया करता था मैं। अपना वक्त बर्बाद किया करता था मैं, बस उसको याद किया करता था मैं। उसकी कैद में अपना दिल देखकर, उसकी कैद में अपना दिल देखकर परिंदों को आजाद किया करता था मैं। उसके मोहल्ले में जानबूझकर, उसके मोहल्ले में जाकर जानबूझकर अपनी स्कूटी खराब किया करता था मैं। एक शेर है कि तुम कहते रहना मैं सुनता रहूंगा, तेरे मेरे सपने बुनते रहूंगा। तुम कहते रहना मैं सुनता रहूंगा, तेरे मेरे सपने बुनता रहूंगा। तुम्हारे बालों पे सजाने के लिए मैं, तुम्हारे बालों पे सजाने के लिए मैं आसमां से तारे सुनता रहूंगा। एक छोटी सी गजल है कि सैकड़ों बार याद करने पर भी एक सवाल का जवाब भूल जाता था मैं। सैकड़ों बार याद करने पर भी एक सवाल का जवाब भूल जाता था। पूरे शहर में एक उसका मोहल्ला याद था मुझे, मैं अपने घर की राह भूल जाता था। ये इश्क नहीं तो और क्या है तू बता, इश्क नहीं तो और क्या है तू बता। एक चेहरा नहीं भूल पाता था मैं, अपनी बोली हुई बातें भूल जाता था। जब भी हमारी बात होती उसको याद दिलाना पड़ता था मैं कौन हूँ। जब कभी हमारी बात होती उसको याद दिलाना पड़ता था मैं कौन हूँ। एक शख्स मेरा होकर भी मुझे भूल जाता था। जब भी कभी उसकी कॉल आती थी मुझे, जब भी उसकी कॉल आती थी मुझे, मैं पागल था जो खाना तक खाना भूल जाता था। और उसका बंद हो चुका नंबर तक याद है मुझे, उसका बंद हो चुका नंबर तक याद है मुझे। मैं अपनी बोली हुई बातें भूल जाता था। क्या बात। एक लास्ट में शेर है, इसके बाद खत्म करता हूँ कि मेरे सब कस्द को उसने बर्बाद किया है। कस्द मतलब कोशिश। मेरे सब कस्द को उसने बर्बाद किया है, ना जाने क्यों एक अरसे बात किया है। तुमने तो कहा था ना तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं उसके साथ, तुमने तो कहा था तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं उसके साथ, फिर आज क्यों रकीब ने तुम्हें याद किया है। शुक्रिया भाई। अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा और जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा रहा। हमारे नए शायर, पुराने शायर, बैठे हुए लोग, सब ने पूरा पूरा साथ दिया। और ये जो शो है ये सिर्फ शो नहीं है, ये एक ज़बान है। ज़बान, ऐसी ज़बान दुनिया में मैं देखे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपकी हर बात में वेरीफाई कर सके या आपकी बात उस पर वेरीफाई हो सके। सिर्फ शायरी ऐसा हो, मैंने एक शेर याद आया मेरा कि आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पढ़ाई कह देगी बकवास बात है, लेकिन एक शायरी एक ऐसी चीज़ है, आहा आहा निकलवा दा बंदे की। वो कहता है वो सजदे में है मेरे लिए दुआ कर रही है, अब कौन समझाए उसे कि गुनाह कर रही है। वो सजदे में है मेरे लिए दुआ कर रही है, अब कौन समझाए उसे कि गुनाह कर रही है। और सोचने से भी जहन में नहीं आता कि दिए की हिफाजत हवा कर रही है। आप समझ रहे हो, कोई कहता है आप पागल है, हवा किस तरह कर सका, लेकिन शायरी आपने पूरी छूट देवा। और अगला शेर सुनो, जबरदस्त है सब ये। मेरे हिस्से की खुशियां मेरी माँ को अता फरमाना मेरे मालिक, मेरे हिस्से की खुशियां मेरी माँ को अता फरमाना मेरे मालिक, पता नहीं वो बेचारी गुजारा किस तरह कर रही है। तो जो शायरी है एक इतना पावरफुल वेपन है, आप कुछ मर्जी कर लो। मैं बैठा था, एक मास्टर जी थे,
मैंने उनका शेर सुनाया अपना। मैं कहा जी उजाला दिन नहीं देता चांदनी रात नहीं देती। क्या बकवास, यूं क्या बात हुई? चांदना तो देवा रात ना चांदनी हो और दिन में उजाला हुआ। लेकिन सुनो कि उजाला दिन नहीं देता चांदनी रात नहीं देती, मुझको सुकून अब तेरी कोई बात नहीं देती, और मैं इस दुनिया को कह रहा था अपना अपना, जो वक्त पड़े पर साथ नहीं देती। तो इसी सबर में हमारे बीच में एक आपने लास्ट अगर इंट्रो देखे हमारा तो बहुत जबरदस्त इंट्रो, ऐसा मतलब आउटबस्ट इंट्रो, मैं भी खुद देख कर प्रफुल्लित हो गया, मेरा मन जगमग जगमग हो गया। तो हमारे बीच में गेस्ट अपीयरेंस देना रहे हैं हमारे भाई साहब अतुल जी। एक बार इनका जोरदार ताली स्वागत करो। और इनके स्वागत क्योंकि पहली बार मैं इनका नाम अपने मुखारबिंद से अपने उससे रिसाइट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इनको एक शेर के साथ बुलाना चाहूंगा मैं कि सुना है बाजार में नया जहर आया है, सर्द सुबह के बाद गर्म दोपहर आया है, और तू खफा क्यों है मेरे रिश्ते के बाल ना करने से, देख तेरे सजदे में पूरा शहर आया। जोरदार तालियां। नमस्कार, प्रणाम, ताऊ ताईना, जोड़ गया राम राम। अतुल है मेरा नाम और एक बार फिर तो मैं हाजिर हूँ। इस बार रोल थोड़ा अलग है। इस बार मुझे जिम्मेदारी दी गई आपको हंसाने की, गुदगुदाने की। तो जनरली जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पहले वो शायद थोड़ा बहुत जानते हो कि थोड़ा बहुत मुझे शौक है मिमिक्री करने का। तो वही मैं कोशिश करना चाहूँगा। और ऐसा आप मानिए कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर मेरी कलम का हिस्सा बनते तो वो क्या समा होता, कैसी वो चीज़ें होती। तो वो कुछ मैं थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा। हमारे दिवंगत एक्टर इरफान खान साहब कमाल के एक्टर हैं, हम सभी जानते हैं। और वो अगर हमारी मेरी कलम का हिस्सा बनते और यहाँ पर होते तो वो कैसे बोलते। अरे भैया वाह गुरु, जानते हो मेरी कलम एक ऐसा मंच है जो हमारे होनहार कलाकारों को मौका देता है, समझते हो? तो एक काम करो, ये बात लिख लो, नोट कर लो कि जो मेरी कलम में आएगा छा जाएगा, समझते हो? तो ये हो गए हमारे इरफान खान साहब। अगर वो यहाँ पे होते तो वो कुछ इस तरीके से बोलते। और अगर हम पॉलिटिशियंस की तरफ बढ़ें तो केजरीवाल साहब, हमारे दिल्ली के फॉर्मर सीएम, अगर वो मेरी कलम को प्रमोट करते होते तो कैसे करते। ओ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली में ऐसा कोई मंच नहीं बनाया जी। हमने सिर्फ मेरी कलम एक ऐसा मंच बनाया जो हर कलाकार को मौका दे रहा है। मोदी जी नहीं कर पाए जी, लेकिन हम करेंगे। पूरी दिल्ली में कुछ नहीं हुआ ऐसा मेरी कलम पे जो हो रहा है। एक से बढ़ के एक कलाकार मिलेगा आपको, झाड़ू चलवा देंगे जी, एकदम प्रतिभा निकल के आएगी बाहर। तो इस तरीके से हमारे केजरीवाल साहब कर सकते थे। करते क्यों नहीं, गले बैठ गए हमारे करते क्यों नहीं? तो करना वो रेड कर दो। हाँ उसमें आप इसमें हाँ मैं कर देता हूँ। तो वहीं से बीच में कंटिन्यू कर लेता हूँ ना। ओ जी, हमने इनको बोला था कि कुछ ऐसा स्टार्ट करो, लेकिन उन्होंने करा नहीं। तो मैंने कहा तो करना। ओ परेशान हो गए हम, और ये भी परेशान हो गए, तुम भी परेशान हो गए, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरीके से केजरीवाल साहब हमारे कुछ इस तरीके से प्रमोट करते। अब बिहार की तरफ चलते हैं और हमारे लालू जी वो कैसे इसको प्रमोट करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा लड़का लोग है ये स्टार्ट किया है, इसमें आइए और अपना मौका दिखाइए। हैं? नहीं आएगा बट अरे हम कह रहे हैं जब आना तो आना पड़ेगा भाई, और उठवा लेंगे तुमको घर से, समझते हो? हाँ जानते हो, हमको घर से उठवा लेंगे, आना पड़ेगा, यहाँ पर आइए और अपना प्रतिभा दिखाइए। तो इस तरीके से हमारे लालू यादव साहब। और थोड़ा सा पड़ोस में चलते हैं, हमारे यूपी के फॉर्मर सीएम मुलायम सिंह यादव जी, अगर वो होते हमारे बीच तो वो कैसे इसको प्रमोट करते। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे आस पड़ोस के लोग, हम सभी से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आइए, मेरी कलम का हिस्सा बनिए, और हमारे जितने भी कलाकार भाई सब हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं यहाँ पे आइए और अपनी प्रतिभा दिखाइए। तो इस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी करते। और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री साहब, अगर वो होते तो वो कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जो हर कलाकार को एक मौका देता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो हमने समस्त देशवासियों से ये एक बात कही है और ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर आइए और अपनी प्रतिभा दिखाइए। तो इस तरीके से हमारे राजनाथ सिंह जी मेरी कलम का प्रमोशन करते। अब थोड़ा सा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, और हमारे नाना पाटेकर साहब अगर यहाँ पर होते तो वो कैसे मेरी कलम को प्रमोट करते। आ गए, अब ये भाई अपनी कविता सुनाएगा, शायरी सुनाएगा, फिर कहेगा कि तालियां बजाओ।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप फेमस हो जाए तो यहाँ पर आइए, ये कुर्सी आपके लिए है। तो इस तरीके से हमारे नाना पाटेकर साहब इसको प्रमोट करते, और अजय देवगन साहब भी अगर उनके पीछे पीछे आ लिए कि मेरे को भी प्रमोट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर आएगा उसको एक ऐसा मंच मिलेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला। बोलो जुबा केसरी और यहाँ पर आ जाइए। तो इस तरीके से अजय देवगन साहब मेरी कलम का प्रमोशन करते, और अमिताभ बच्चन साहब भी लगी लाइन में आ गए। देवी और सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कलम का हिस्सा बनकर आप 7 करोड़ नहीं लेकिन 7 करोड़ लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और छा जाइए। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन साहब, और कार्टून बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और कार्टून कैरेक्टर्स अगर कुछ होते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मोटू पतलू के जो मोटू हैं वो अगर यहाँ पर होते, वो कैसे प्रमोट करते। जय हो बड़े भैया, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कलम में आइए और छा जाइए। इससे पीछे से इंस्पेक्टर आ गए। Hey, the name is चिंगम। तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी कलम में आओ और छा जाओ। अरे बाबा, हमारे 20 साल के तजुर्बे में ऐसा पहली बार हो रहा है। ओए वाह मोटू, मेरे यार, मेरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा मंच है यार। जॉन, मोटू ये क्या है? मुझे भी मेरी कलम का हिस्सा बनाओ, मैं भी कविता सुनाऊंगा और छा जाऊंगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। तो इस तरीके से मोटू पतलू का जो पूरा क्रू है वो इस तरीके से प्रमोट करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि देखिए, सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आप भी मेरी कलम के साथ जुड़िए और अपने हुनर को एक मंच दीजिए। यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक मेरी कलम में पार्टिसिपेट नहीं करा है, आप यहाँ पर नहीं आए हैं, तो जल्दी से दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और आइए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। गौर फरमाना के झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। कि झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, वो तो एक हम है जो हथेली पे जान लिए फिरते हैं। कि झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, वो तो एक हम है जो हथेली पे जान लिए फिरते हैं। और मालूम है जरा सी ठेस लगी तो बिखर जाएंगे, मालूम है जरा सी ठेस लगी तो बिखर जाएंगे, फिर भी हौसला देखिए हमारा, पत्थरों के शहर में कांच का सामान लिए फिरते हैं। राम राम सारे ने, ठीक है, ब्याह ने कुआरे ने है। तो मेरा नाम गुलाब सिंह फक्कर है और एक कहानी आई इस नाम के पीछे भी। तो जब बहुत कोशिश कर ली चीज़ों को खोजने की, पाने की, इधर उधर हाथ पैर मारने की, थक गया जब, फिर आया भैया नहीं कुछ। वो एक कहानी याद आवा मैंने। एक वो फकीर था, सोए करदा सड़क के किनारे, बेचारा पार्टी हुई सी, उस पर एक चादर सी थी, सो रात ना सो गया, सवेरे उठ गया। वो एक दिन जाडा गना हो गया, अपने लवा उन्हें आँच बाढ़ ली और रात में पतंगा उड़ कर गिर गया उसके, उसमें धूं कर दी, उसने फेंक दो, नाचने लग गया। लोग इकट्ठे हो गए, हो गया बाबा ठीक है ठीक है ठीक है। वो नाचने लगा, बाबा का साथ में लग गया। बाबा तो कुछ था पल्ले, एक चादर थी। बोला क्या बाबा ठीक भी है? कहा मजे में, वो ठीक है, कब मजे में, न फिर नाच क्यों रहा? पहले इस एक चादर की बढ़क थी, ये वह बिन रही। बाबा रॉक्स। तो वही चीज है। तो ऐसा ही कुछ मेरा वो है। तो जिंदगी में आदमी के पीछे रोने लग रहे, और रोने के पीछे आदमी लग रहा। रोना एक इतनी खूबसूरत चीज है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि रोना ना हो ना तो जिंदगी नहीं जीनी अब आदमी ने, ठीक है। तो मैं आज अपना एक बखान बताऊंगा रोने के ऊपर, और मजे वाली बात अपना रोना नहीं आने का, रोना सुनकर। तो शुरुआत नू है भाई, ध्यान तो सुनियो कि सुनने में थोड़ा अजीब अतरंगी किस्सा है, सुनने में थोड़ा अजीब अतरंगी किस्सा है। रोने का जिंदगी में एक अहम हिस्सा है। जब कोई बालक हो है ना, जिंदा वो जिब मानने जाओ जब खुल करो है। जब कोई बालक हो है जिंदा वो जिब ही मानने जाओ जब खुल करो है। और रोन रुआन की बात शुरू उड़ता हुआ है, इब जो कहूंगा सुन के बेकार लगेगी, इब जो कहूंगा सुनकर बेकार लगेगी। मेरी एक एक बात कालजे के पार लगेगी, मेरी एक एक बात कालजे के पार लगेगी। जे एक भी गलत लिकट जाए तो खुद ना चेला थम ना गुरु करूं। अरे ध्यान तो सुनियो, मैं अपना रोना शुरू करूं, ठीक है। गरीब रोवा धन है, अपाहिज रोवा तन है।
गरीब रोवा धन न, अपाइज रोवा तन न, बेरंग अपने रूप न और पापी साफ मन न। गरीब रोवा धन न, अपाइज रोवा तन न, बेरंग अपने रूप न और पापी साफ मन न। कोई रोवा साध न, कोई रोवा चोरा न, किसी ने दिक्कत छोरी आता है, कोई रोवा छोरा न, और जिस पर रोन ना अपना कुछ नहीं बैठ कर रोवा हो रहा न। कोई रोवा साध न, कोई रोवा चोरा न, किसी ने दिक्कत छोरी आता है, कोई रोवा छोरा न, और जिस पर रोन ना अपना कुछ नहीं बैठ कर रोवा हो रहा न। कोई रोवा पूतना, कोई रोवा कपूतना, कोई रोवा पूतना, कोई रोवा कपूतना, कोई रोवा पैराना, कोई रोवा जूतना। कोई रोवा पूतना, कोई रोवा कपूतना, कोई रोवा पैराना, कोई रोवा जूतना, और कोई रोवा सुध देना, कोई रोवा उतना, और जिंदे जी का रोना रोका, मरे पाछा रोवा बूतना। कि कोई रोवा पूतना, कोई रोवा कपूतना, कोई रोवा पैराना, कोई रोवा जूतना, कोई रोवा सुध देना, कोई रोवा उतना, और जिंदे जी का रोना रोका, मरे पीछे रोवा बूतना। और रोना नहीं मुकदा, बाकी सब मुक जा रोंदे रोंदे। रोना नहीं मुकदा, सब कुछ मुक जा रोंदे रोंदे। खुली आंख ता देखो जिंदगी, के फायदा जे मुग्गी सोंदे सोंदे, के फायदा जे मुग्गी सोंदे सोंदे। और भाई ये कुछ अशार है, ठीक है, दिल के करीब है मेरे। काफी दिन अरमान थे एक शायर की जिंदगी ऐसी हुआ जी बाबू जी, ऊंधी कुछ नहीं, 0/0/सन्नाटा, ठीक है। लेकिन मजेदार चीज यह कि शून्य, शून्य का सब तब मैं तो कोई पूछा ना तू क्या है, मैं जीरो हूं भाई। अब जीरो की फिलोसफिकल वैल्यू देखा है तो जिसके पीछे लग जाए उसका दाम बढ़ा दे, और जिस तक गुणा हो जाए उसने खत्म ही करता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मिलाप होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो उसमें एक शेर है कि गौर फरमाना के झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। कि झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, वो तो एक हम है जो हथेली पे जान लिए फिरते हैं। कि झूठे हैं लोग, चेहरों पे झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, वो तो एक हम है जो हथेली पे जान लिए फिरते हैं। और मालूम है जरा सी ठेस लगी तो बिखर जाएंगे, मालूम है जरा सी ठेस लगी तो बिखर जाएंगे, फिर भी हौसला देखिए हमारा, पत्थरों के शहर में कांच का सामान लिए फिरते हैं। एक शेर है भाई, वो किसी ने पूछा भाई क्या दुख था तना शायर बन गया, मैं कहा दुख दाख तो कुछ नहीं, बस नू ही अपना, ठीक है। वो एक डायलॉग याद आओ भाई, ऐसा नहीं है भाई हम सात्विक शुद्ध शाकाहारी गरीब है, मतलब ऐसा नहीं है भाई बाप गरीब था फिर दादा अमीर, ना 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 ना, शुरू था दादा गरीब, उसका बाप, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, आगाम। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा कि दिलकशी, दिलकशी जानो नहीं, देख कनु जी सनु आजा आजा आजा, दिलकशी महकशी दिल फरेबी देखी है, आंखों में कर लें जो कैद अक्स बलाएं हमने वो भी देखी हैं, और सुना है इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दे साहब हमने गरीबी देखी है। एक छोटी सी वो है, क्या नाम है, एक कॉमेडी ऑफ एरर लिखी थी, वो और सुनाऊंगा उसके बाद अलविदा। तो के औरत का कोई दिन होता है क्या, सोच के बताओ जरा, कि औरत का कोई दिन होता है क्या, सोच के बताओ जरा, जर्रा जर्रा उपजा जिससे, तुम्हारा हर दिन उसी का नहीं है क्या, कि जर्रा जर्रा उपजा जिससे। मजे वाली बात यह है बाबूजी, हमारे सोलर सिस्टम में 7-8 प्लेनेट है, और यह एकमात्र यह है जिस पर जीवन है, तो यह भी औरत है, ये भी औरत है जिस तक उपज रहा है, बाकी कहीं नहीं है, फसल खेती कुछ नहीं यहाँ, कि जर्रा जर्रा उपजा जिससे, क्या तुम्हारा हर दिन उसी का नहीं है क्या, सोच के बताओ जरा, ग्रह से लेके गृह औरत, प्लेनेट, ग्रह से लेके गृह औरत, धन्य देवी जय औरत, रिश्ते नाते घर परिवार सभी की वजह औरत, शीश करूं मैं अपना वंदन, हम पत्थर हैं तुम हो कुंदन, सारे दिन है तेरे श्वास चले जो प्रतिदिन, ज्यादा कहकर क्या सुनाऊं, कितना लिखूं कितना गाऊं, अंतर का सोच है, सोच का दायरा बड़ा महीन होता है, औरत का कोई दिन नहीं होता, औरत से हर दिन होता है। कि अब सुनिए, बहुत जबरदस्त शेर है कि मैं तन्हाई को जब दानाई बना सकता हूं, दानाई इंटेलिजेंस समझदारी,
अकेला रह गए कि जब मैं तन्हाई को दानाई बना सकता हूँ, लिखने का शौकीन हूँ सो लहू से शाही बना सकता हूँ, और पता नहीं तुम्हें आराम होगा भी या नहीं बिन्नू, पता नहीं तुम्हें आराम होगा भी या नहीं बिन्नू, मगर तुम कहो तो मैं अपने जख्मों से तुम्हारे लिए दवाई बना सकता हूँ। तुम कहना बाबू मुझे, मैं कहूंगा सोना, तुम कहना बाबू मुझे, मैं कहूंगा सोना, तुम कहना मेरी रातों की नींद उड़ गई है फिर चद्दर तान के सोना, तुम कहना मेरी रातों की नींद उड़ गई है फिर चद्दर तान के सोना, तुम बनना बारबी डॉल मेरी, मैं बनूंगा तेरा खिलौना, कि तुम बनना बारबी डॉल मेरी, मैं बनूंगा तेरा खिलौना, तुम कहना तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझता, मैं सुनूंगा दुखड़े तुम्हारे, तुम जी भर के रोना। ठीक है, इसके बाद लास्ट है जी, ज्यादा लंबी है, थोड़ा सा कर दूं कि फूलों से लौटकर, आजकल की जवान नस्ल के लिए, कि फूलों से लौटकर भंवरे जाने लगे, फूलों से लौटकर भंवरे जाने लगे, इस चक्कर में बंदे खरे खरे जाने लगे, और जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर, जब हमारी उम्र हुई शादी की फक्कर, तो दूल्हे ड्रम में भरे जाने लगे। और एक और शेर है भाई, ये रात कैफियत ऐसी थी, हालत ऐसी थी कि भाई कुछ नहीं, तो उसमें आगे, अब ढंग से कोई काम, सॉरी, अब ढंग से करना कोई काम आए, अब मुझे ढंग से करना कोई काम आए, मैं मरूं तो मुझे आराम आए, अब ढंग से करना कोई काम आए, मैं मरूं तो आराम आए, अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो जान जाए या तो जाम आए। अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो जान जाए या जाम आए, और एक सुबह तो मेरी भी बनती है फक्कर, एक सुबह तो मेरी भी बनती है फक्कर, जिस सुबह की कभी ना शाम आए, जिस सुबह की कभी ना शाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद।